करना ना भूलें। आपका पहला प्रश्न है, अष्टयाम रचना के लेखक हैं। अष्टयाम किसकी रचना है दोस्तों? गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखा है, नावादास ने लिखा है अष्टयाम जो ब्रज भाषा में, विट्ठलनाथ ने लिखा श्रृंगार रस मंडन, राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा भाषा युग वशिष्ठ। तो सही आंसर है नावादास। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, कौन सी है? बाल विवाह, बालकृष्ण भट्ट। बाल से बाल विवाह और बाल से बालकृष्ण भट्ट, ध्यान रखिए। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, कौन है द्विवेदी युग के साहित्यकार? तो इनमें श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है? यशोधरा क्वेश्चन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। छायावाद उत्तर युग की पत्रिका कौन सी है? हंस पत्रिका, ये प्रेमचंद युग की है, प्रेमचंद जी इसके संपादक रहे। राजेंद्र प्रसाद ने 1986 से लेकर 2013 तक इसका संपादन किया और हंस पत्रिका दिल्ली से संपादित होती थी। हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और ये भारतीय हिंदी युग की पत्रिका है दोस्तों। इंदु पत्रिका ये छायावादी का जो है पत्रिका है और इसके संपादक रहे जयशंकर प्रसाद। जबकि कादम्बनी पत्रिका ये छायावाद उत्तर युग की पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई किस युग में हुई? तो ये भारतीय हिंदू युग में प्रकाशित हुई है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो रहे हैं वो रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। आनंद कादम्बनी नहीं, कादम्बनी पत्रिका है। तो अभी आपने पढ़ा छायावाद उत्तर युगीन। राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं, किसके रचयिता हैं? देखिए, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। आम्रपाली नेवाज की रचना है और भाषा युग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल है, यह था कौन सा था? भारतीय हिंदी युग। प्रश्न नंबर 10, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, अभी अभी बताया विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 11, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। द्विवेदी युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है बताइए? इसमें अभी आपके, हाँ ठीक है, हिंदी प्रदीप ये भारतीय हिंदी युग की, हंस पत्रिका प्रेमचंद युग की, प्रताप नारायण मिश्र ने प्रताप पत्रिका ये भी नहीं, धर्म युग ये धर्मवीर भारती की द्विवेदी युग की जो है पत्रिका मानी जाती है। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। 13 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा क्या कर रहा है? धर्म कमा रहा है, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा एक उपन्यास विधा की रचना है। भारतीय हिंदी युग के निबंधकार हैं, कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं, बताइए कौन नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ये द्विवेदी युग में आते हैं। श्याम सुंदर दास ये भी द्विवेदी युग में आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी द्विवेदी युग में आते हैं। जबकि बाल मुकुंद गुप्त ये द्विवेदी युग में नहीं आते। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। 17 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 पे देखिए, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले हैं, कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 19, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं, बताइए? सदल मिश्र। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। 20 नंबर पे जाइए, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। और आवारा मसीहा जो है ये अमृत राय के जीवन पर लिखा हुआ एक जीवनी विधा की रचना मानी जाती है। पैरों में पंख बांधकर लेखक हैं, कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ। तूफानों के बीच के रचयिता कौन हैं? रांगे राघव। त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? जैनेन्द्र हैं। त्यागपत्र क्या है? जैनेन्द्र का है ये। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? अभी क्वेश्चन नंबर 25 पे जाइए, अभी बताया मैंने, जीवनी विधा की रचना है, अमृत राय के जीवन पर लिखी गई है। चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, जो पहले विचार बीथी के नाम से प्रकाशित होता था। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? सुनीता ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? कला और संस्कृति बताइए।
वासुदेव शरण अग्रवाल, पंचांग दर्शन, मथुरानाथ शुक्ल का है। 29 नंबर प्रश्न पे। तीस नंबर पर देखिए, ये और बे किस विधा की रचना है? ये और बे ये संस्मरणात्मक कृति है। 31 नंबर, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? रानी नागफनी की कहानी हरि से सुनो। किससे सुनो? हरि से, हरिशंकर परसाई। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, माधव विलास 34 नंबर, माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। माधव विलास और प्रेम सागर दोनों इन्हीं की रचनाएं हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका किसकी है? तो इसमें दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक पहले ही बता चुका हूँ, 3 संपादक रहे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी, जो कि इन्होंने 1902 ईस्वी तक इसका संपादन किया। 3 ईस्वी में 1903 में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1920 तक इसका संपादन कार्य किया। 1920 के बाद देवी प्रसाद शुक्ल ने इसका संपादन कार्य किया सरस्वती पत्रिका का, और ये काशी से निकलती थी। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास। पैरों में पंख बांधकर संस्मरणात्मक कृति है ये, ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। अपनी खबर के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है दोस्तों, आज हम 40 नंबर तक ही प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद में अगले प्रश्नों को भी देखा जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदी।